वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th के चैप्टर मैग्नेटिज्म के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा उसका नाम है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले ये दो चीजें आप बहुत ध्यान से समझ लें। दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और वो ये कि अगर कुछ इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कंपास ऊपर है और वायर नीचे है। लेकिन इस वाले डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वायर कहां है, ऊपर है, और मैग्नेटिक कंपास कहां रखा है, नीचे रखा गया है। तो जब हम आप कंपास की पोजीशन को, मैग्नेटिक कंपास की पोजीशन को बिलो द वायर से अबव द वायर करेंगे तो वहां पर डिफ्लेक्शन में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ओरेस्टेड साहब ने 1820 में जीडीआर साहब के स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। पहले भी हम आप डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि 1802 में 1802 में मिस्टर जियान डेमनिको रोमैग्नोसी वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होती है तो वह मैग्नेटिक कंपास की निडल को डिफ्लेक्ट करती है। क्यों करती है इसको बताया 1820 में किसने, ओरेस्टेड ने। तो आज हम आप उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये ओरेस्टेड का एक पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें एक क्या था, एक V वोल्ट का बैटरी था। क्या था बेटे, एक V वोल्ट का बैटरी लगा था, एक की लगा था जो इनिशियली अभी कहा है ओपन वाली सिचुएशन में है। ठीक है, और एक मैग्नेटिक कंपास था जो इनिशियली कहां रखा था, बिलो द वायर। कहां रखा था बेटे, बिलो द वायर। जब तक यहां की ओपन थी, इस सर्किट से पास होने वाली करंट क्या थी, जीरो थी, या इस सर्किट में कोई करंट नहीं थी। तब तक मैग्नेटिक कंपास की निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। और आप देख सकते हैं कि जो कंपास की निडल है, जो कंपास की निडल है वो कहां है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कहां है बेटे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। कब तक, जब तक इस सर्किट से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था तब तक। जैसे ही की को यहां क्या कर दिया गया, क्लोज्ड कर दिया गया, करंट कहां से कहां जाने लगी, साउथ से नॉर्थ। करंट कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुई, ओरेस्टेड साहब ने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास की निडल थी वो किधर डिफ्लेक्ट होकर चली गई, टुवर्ड्स वेस्ट चली गई। निडल कहां चली गई बेटे, टुवर्ड्स वेस्ट चली गई। ठीक है, फिर ओरेस्टेड साहब ने क्या किया, पहले सेटअप में अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले सेटअप में तो करंट कहां से कहां जा रही है बेटा, साउथ से नॉर्थ जा रही है, जिसमें मैग्नेटिक कंपास कहां रखा है, वायर के नीचे। जब मैग्नेटिक कंपास वायर के नीचे रखा था और करंट साउथ से नॉर्थ जा रही थी, तब डिफ्लेक्शन किधर हुआ, टुवर्ड्स वेस्ट। लेकिन अगले एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ओरेस्टेड ने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। क्या किया, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। जो करंट अभी तक साउथ से नॉर्थ जा रही थी, अगले सेटअप में वही करंट अब नॉर्थ से साउथ, करंट की डायरेक्शन को बदला, या आप कह सकते हैं कि जो बैटरी की पोलैरिटी थी उसको बदल दिया। जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को या बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, कंपास अभी भी कहां है बेटे, वायर के नीचे, तब उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट हुआ था, जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदली गई वो डिफ्लेक्शन किधर चला गया, टुवर्ड्स ईस्ट चला गया। कहां चला गया, टुवर्ड्स ईस्ट। डिफ्लेक्शन कहां गया बेटे, टुवर्ड्स ईस्ट चला गया। वो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, टुवर्ड्स ईस्ट चला गया। तो यहां से एक बात निकल के आई कि जब हम बैटरी की पोलैरिटी को बदल दें या करंट की डायरेक्शन को बदल दें तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल जाता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल जाती है। तो यहां से कंक्लूड किया ओरेस्टेड ने कि the direction of magnetic field depends on the direction of current।
जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन बदलेगी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ठीक, अब हम आप नीचे के दो सेटअप की बात करेंगे। इन दोनों सेटअप में एक चेंज है, वो कौन सा है? इस वाले में कंपास वायर के नीचे रखा था, जबकि यहां पर कंपास वायर के ऊपर आ गया है। पूरे सेटअप को ओरेस्टेड ने एज इट इज रखा, लेकिन जब उन्होंने कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को बिलो द वायर से अबव द वायर प्लेस किया, तो उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन अभी तक कहां हो रहा था? टुवर्ड्स वेस्ट, वही डिफ्लेक्शन अब कहां हो रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। कहां हो रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। और सेम कहानी यहां पर भी की, जो सेटअप ऊपर का था सेम सेटअप वही अभी भी नीचे था, बस कंपास की पोजीशन को क्या किया? बदल दिया। तब देखा कि जो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट था, अब वही डिफ्लेक्शन किधर है? टुवर्ड्स वेस्ट है। तो यहां से ओरेस्टेड ने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डज नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ कंपास, कि हमने आपने कंपास को कहां रखा है। अगर इसी को आप एक वायर मान लें और इसमें करंट किधर जा रही है बेटा? अपवर्ड। ये जो पेन है इसको आप एक वायर मान लें, करंट कैरिंग वायर, और इसमें करंट किधर जा रही है? अपवर्ड। ठीक, तो अगर आप कंपास को इस तरफ रखेंगे तो डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में होगा, जबकि घुमा के इस तरफ ले जाएंगे तो डायरेक्शन कहीं और हो जाएगा। मतलब पोजीशन चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन बदलेगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता था। अगर करंट ऊपर जा रही है तो इस तरफ राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, जबकि इस तरफ आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाती है। ठीक है, तो यहां से चार इंपॉर्टेंट बातें कही ओरेस्टेड ने। कौन कौन सी? पहली बात कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात जो उन्होंने कही, क्या कही? करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बी से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन direction of current and position of compass, ठीक। तीसरी बात उन्होंने क्या कही? तीसरी बात उन्होंने कही कि उन्होंने क्या किया, यहां पर हमने जो बैटरी लगा रखी थी, उन्होंने क्या किया? बैटरी के वोल्टेजेस को बढ़ाया। जब ओरेस्टेड ने बैटरी के वोल्टेजेस को बढ़ाया तो सर्किट में पास होने वाला करंट भी क्या हुआ बेटे? बढ़ा, जिसकी वजह से ये जो डिफ्लेक्शन था उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। तो यहां पर तीसरी बात ओरेस्टेड ने कही कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मींस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाएंगे, मतलब करंट को बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ये कैसे पता चला? चूंकि डिफ्लेक्शन बढ़ा था इसलिए ये बात सामने आई। तो ओरेस्टेड ने इन सब बातों को डिस्क्लोज किया। ठीक है, क्या क्या था? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कहा कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, the direction of produced magnetic field depends on the direction of current and position of compass, and last चीज क्या कही कि intensity of magnetic field depends या directly dependent on the magnitude of current। जैसे जैसे सर्किट का वोल्टेज बढ़ाते गए, मतलब सर्किट में करंट बढ़ाते गए, डिफ्लेक्शन बढ़ता गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ बेटे? बढ़ता चला गया। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है ओरेस्टेड का। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।